उत्तर प्रदेश देश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला प्रदेश है, जिसमें करीब 24 करोड़ लोग निवास करते हैं। और उत्तर प्रदेश का यूपी बोर्ड विश्व की सबसे बड़ी परीक्षा है, जिसमें कि पिछले साल वर्ष 2020 में लगभग 56,07,118 छात्रों ने, यानी कि 5.6 मिलियन स्टूडेंट्स ने बोर्ड परीक्षा दी। उत्तर प्रदेश बोर्ड 100 साल पुराना बोर्ड है और बहुत वर्षों तक बहुत ही प्रतिष्ठित बोर्ड रहा है। पर पिछले कुछ वर्षों से एक पब्लिक में धारणा आ गई है कि उत्तर प्रदेश बोर्ड में नकल होती है और इसका जो इम्तहान है उसमें नकल से पास किया जा सकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने और माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने हम लोग को ये निर्देश दिए कि उत्तर प्रदेश बोर्ड की परीक्षा बिल्कुल नकल विहीन और शुचितापूर्ण होनी चाहिए। ये बहुत बड़ी चुनौती थी अपने आप में, क्योंकि उत्तर प्रदेश का एरिया भी काफ़ी ज़्यादा है और जनसंख्या भी गांव देहात में बहुत रहती है, जिसमें हमारे जो सेंटर्स हैं हज़ारों की संख्या में बहुत दूर दराज के क्षेत्रों में हैं। ऐसे दूर दराज के क्षेत्रों में मॉनिटरिंग किस प्रकार से की जाए और इतनी बड़ी संख्या में जो छात्र हैं उनको हम किस प्रकार से देख सकें, इसका एक ही आंसर था कि हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ करें। तो माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से हम लोग ने ये प्रक्रिया प्रारंभ की और सबसे पहले हमने अपने एग्जामिनेशन सेंटर्स, परीक्षा केंद्रों का सिलेक्शन एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के माध्यम में किया और उसमें हम लोग ने ये मैंडेट किया कि जो भी हमारा सेंटर होगा उसमें एक वॉइस रिकॉर्डर युक्त सीसीटीवी हर परीक्षा कक्ष में होना चाहिए, गेट पे होना चाहिए और कंट्रोल रूम पे होना चाहिए, एक इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए वहाँ पर। और इस तरीके से हमारे पिछले साल 7,783 एग्जामिनेशन सेंटर्स चयन किए गए। अब इतने सारे एग्जामिनेशन सेंटर्स में, जिसमें कि 95,000 परीक्षा कक्ष थे, एग्जामिनेशन रूम्स, उसमें 1,91,000 कैमरा लगे हुए थे। इन सब को किस प्रकार से हम लोग वॉच कर सकते थे? मात्र कैमरा लगाना ही पर्याप्त नहीं था, इनको हमको देखना भी था। समस्या इससे और बड़ी हो गई कि जितने भी हमारे कैमरा थे, क्योंकि हमने स्कूलों को ये स्वतंत्रता दी हुई थी कि वह अपने तरीके से सीसीटीवी लगा लें, तो इसमें कई प्रकार के सॉफ्टवेयर थे। बाहर के चाइनीज़ मेक के भी कुछ लोगों ने कैमरा लगा लिए थे। इस प्रकार से हमारे जो सॉफ्टवेयर हम लोग ने ट्रेस किए वो 12 प्रकार के सॉफ्टवेयर थे। अब इतने बड़े सिस्टम में अनेक सॉफ्टवेयर के साथ इसको इंटीग्रेट करना एक टेक्नोलॉजिकल मार्वल था। इन सब को हम लोग ने एक सिस्टम बनाया जिसमें कि 3 टियर मॉनिटरिंग सिस्टम हम लोग ने स्थापित किया। सबसे पहले जो स्कूल में कैमरा लगे थे हर परीक्षा केंद्र में, उसको स्कूल में ही एक कंट्रोल रूम बनाया और वहाँ भी कैमरा लगा जहाँ पर परीक्षा के प्रश्न पत्र रखे हुए थे। दूसरा, हम लोग ने इनको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक कंट्रोल रूम बनाया जहाँ पर जितने भी एग्जामिनेशन सेंटर्स थे उन सबको ज्वाइन किया था और वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के द्वारा अपॉइंटेड कोई नोडल अधिकारी जो कि शिक्षा विभाग का नहीं था, उसको प्रभारी बना करके वो वॉच कर रहा था सभी कैमरास को एक डेडिकेटेड कंप्यूटर्स के माध्यम से, जिसमें एक मॉनिटर में हम लोग ने मैंडेट किया था कि 8 से 12 कक्षों को कंटिन्यूसली वॉच किया जा सके। थर्ड टियर हमारा था स्टेट कंट्रोल रूम। स्टेट कंट्रोल रूम में हम लोग ने लगभग 90 कंप्यूटर्स और कंप्यूटर ऑपरेटर्स डबल शिफ्ट में लगा करके 7 बजे सवेरे से लेके 7 बजे रात तक इसको जारी किया। और इसमें हम लोग जो देख रहे थे वो मुख्य रूप से 3 तरीके से चीटिंग जो होती है उसके रोकने का प्रयास था। चीटिंग या तो उत्तर बोल करके, डिक्टेशन दे करके की जा सकती है, इसलिए वॉइस रिकॉर्डर इम्पोर्टेंट। दूसरा, बाहर से उत्तर पुस्तिकाएं भर करके अंदर लाके डिस्ट्रीब्यूट की जा सकती हैं, इसलिए हर स्तर पे गेट पे कैमरा लगाना इम्पोर्टेंट था। तीसरा, प्रश्न पत्र को पहले से लीक करना, इसलिए जो कंट्रोल रूम और जो डबल लॉक
स्ट्रॉन्ग रूम में प्रश्न पत्र रखें, उस पर वॉच रखना इम्पोर्टेंट था। तो ये सब तरीके से हम लोग ने कोशिश करी कि हर तरह की चीटिंग को हम लोग रोक सकें। इसके साथ साथ जो इंडिविजुअल चीटिंग का प्रयास होता है कि बच्चों को ये फीलिंग हो कि हाँ उनको देखा जा रहा है, उसको भी इस तरीके से हम लोग देख सकते थे, क्योंकि हमारे पूरे 95,000 रूम्स को हम लोग एक कंट्रोल रूम से, सेंटर से, अपने लखनऊ में कंट्रोल रूम से देख सकते थे। डिस्ट्रिक्ट से डिस्ट्रिक्ट के कंट्रोल रूम और स्कूल से उसका अपने प्रत्येक कक्ष को वो देख सकता था। इसके साथ साथ हम लोग ने ये भी सिस्टम रखा कि ये इस बात का प्रचार प्रसार, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया सब प्रकार से हम लोग ने प्रचार प्रसार किया। हम लोग ने एक फेसबुक पेज भी खोला, हमने ट्विटर का अकाउंट भी खोला, हमने डेडिकेटेड ईमेल आईडीज़ बनाई, जैसे कि अगर कोई शिकायत हो तुरंत आदमी हमको फ़ोन कर सकता है और बता सकता है। इसके साथ साथ हम लोग ने डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम में भी डेडिकेटेड फ़ोन लाइंस रखी, और जो स्टेट लेवल कंट्रोल रूम था उसको भी हमने डेडिकेटेड टोल फ्री फ़ोन लाइंस के साथ युक्त किया, और डेडिकेटेड पर्सनल लगाए जो फ़ोन हमारे रिसीव करें। हम लोग ने ये भी प्रिकॉशन लिया कि हम लोग कुछ फ़ोन डेडिकेटेड केवल इनकमिंग रखें, और जैसे कि वो आउटगोइंग फ़ोन से ब्लॉक ना हो सकें और तुरंत हमको सूचना मिल जाए। सूचना मिलते ही हम लोग उसमें, अगर स्टेट कंट्रोल रूम में कोई सूचना मिली तो हम लोग इमीडिएटली अपने डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम और वहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर फ़ोन कर रहे थे। और अगर हमने अपने मॉनिटर्स पे भी कोई मिस्चीवियस एक्टिविटी देखी या ऐसी कोई एक्टिविटी देखी जो होनी नहीं चाहिए थी, तो हम लोग तुरंत उसको फ़ोन करते थे डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम पे और एग्जामिनेशन सेंटर पे। वहाँ पे अगर जो चेक करने जाता था उसको हम लोग स्टेट कंट्रोल से मॉनिटर करते थे कि वो कैसे चेक कर रहा है। इसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम से जो फ्लाइंग स्क्वाड जाता था देखने के लिए, उसको भी हम लोग मॉनिटर कर सकते थे। हम लोग ने इस पूरे प्रक्रिया में लगभग 10,117 कंप्यूटर्स यूज़ करे, और इतने ही लगभग कंप्यूटर ऑपरेटर्स यूज़ करे। इसके साथ साथ हम लोग ने पूरे प्रक्रिया में अनेक ऑफिसर्स को विभिन्न लेवल्स पे रखा जो इसको सुपरवाइज कर रहे थे। जो सुपरवाइज करना था उसके भी फिगर्स हम लोग के स्टैगरिंग थे। 56 लाख बच्चे तो थे ही, उसके साथ साथ हमारे 1.46 टीचर्स थे जिन्होंने इवैल्यूएशन वर्क किया था, तो इवैल्यूएशन सेंटर्स को भी हम लोग ने मॉनिटर किया था। जब एग्जामिनेशन चल रहा था तो लगभग हमारे 2 लाख इन्विजिलेटर्स थे, उनको भी हम लोग ने रियल टाइम मॉनिटरिंग करी थी। इस पूरी प्रक्रिया में पूरा रियल टाइम मॉनिटरिंग की गई और बिल्कुल एक्टिव इंटरफेस किया गया, रियल टाइम एक्शन भी लिया गया, जिसके कारण पूरे इम्तहान में 2017 के कंपैरिजन में लगभग 3,67,000 बच्चों ने इम्तहान छोड़ दिया। पहले दिन ही इन सब व्यवस्थाओं के कारण और जितना प्रचार प्रसार हम लोग ने किया था उसके कारण करीब 2,63,000 बच्चों ने इम्तहान पहले दिन छोड़ दिया। चीटिंग की घटनाओं में भी बहुत मेजर कमी आई। छुटपुट घटनाएं हुई, परंतु जो मास स्केल घटनाओं की एक परसेप्शन था या मास स्केल चीटिंग का एक परसेप्शन था, वो बिल्कुल ही इस पिछले साल के इम्तहान में ध्वस्त कर दिया गया। और हम लोग ने, जो हम लोग को मैंडेट दिया गया था कि एक नकल विहीन शुचितापूर्ण इम्तहान करें हम लोग, फेयर एंड फ्री एग्जामिनेशन, और मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को हम लोग फेयर चांस दें, वो हम लोग ने अचीव किया। और इस पूरे प्रोसेस को, जिसको री इंजीनियर हम लोग ने किया, जिससे हम लोग ट्रांसपेरेंसी लाए, जिसमें पब्लिक कॉन्फिडेंस बढ़ी एग्ज़ाम में, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट की छवि बढ़ी, प्रेस्टीज बढ़ा गवर्नमेंट का, टेक्नोलॉजी का व्यापक यूज़ हुआ। इस पूरे प्रोजेक्ट को हम लोग ने स्मार्ट आई का नाम दिया कि वो आई हर जगह है और स्मार्ट टेक्नोलॉजी से सबको वॉच कर रही है। और हमारा पूरा स्लोगन इसमें था, हम तैयार हैं। इस पूरी प्रक्रिया की खास बात ये थी कि इसमें हम लोग को कोई एडिशनल बजट नहीं मिला, कोई अलग से बजट नहीं मांगा गया,
और जो हमारे इन हाउस संसाधन थे, रिसोर्सेज थे, उसी से हमने सब काम किया। जो हमारे अधिकारी थे, जो और लोग काम करते थे हमारे लिए, जिनको इस प्रकार की टेक्निकल नॉलेज थी, उन्हीं की नॉलेज से हम लोग ने उनकी मदद से ये सब सेटअप किया। ये जो 12 सॉफ्टवेयर का कॉन्फ़िगरेशन था और इंटीग्रेशन था, उसी से किया गया। ये पूरा प्रोजेक्ट, इसका नाम हम लोग ने स्मार्ट आई रखा, और इसमें पूरे समय हम लोग का ये स्लोगन था कि हम लोग तैयार हैं। हम तैयार हैं हर इवेंचुअलिटी के लिए, हम तैयार हैं एक नकल विहीन सफल परीक्षा के लिए। और मुझे ये कहने में खुशी है कि हम बहुत ही अत्यंत सफल रहे। इसको बहुत सराहा गया, इस पे बहुत प्रेस पे कवरेज हुई, इंडिया टुडे और बहुत प्रतिष्ठित डेली पेपर्स, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, दैनिक जागरण, अमर उजाला, सब में बहुत अच्छी कवरेज हुई। इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पे भी इसकी बहुत ज़्यादा वाइड कवरेज, और इसको बहुत लोगों ने पसंद किया।